हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सोमनाथ का एक अपना अलग ही स्थान है। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, कहते हैं महादेव अपने इस दर पर किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटा देते हैं। गुजरात से सौराष्ट्र से होकर प्रभा क्षेत्र में कदम रखते ही दूर से ही दिखाई देने लगता है वो ध्वज जो हमारे वर्षों से भगवान सोमनाथ का यशागान करता आ रहा है, जिसे देखकर शिव की शक्ति का, उनकी ख्याति का एहसास होता है। आसमान को स्पर्श करता मंदिर का शिखर देवादिदेव की महिमा का बखान करता है। यहाँ अपने भव्य रूप में महादेव भक्तों का कल्याण करते हैं। तो दोस्तों, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सोमनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग ही 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित सबसे पहला रुद्र ज्योतिर्लिंग है। यहाँ आकर अपने मन भगवान को अर्पण करने वालों की हर मुराद पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदों की खाली झोली श्रद्धालु सुबह से ही भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए उमड़ने लगते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु में मन में ये अटूट विश्वास होता है कि उनकी सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। कोई अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आता है, तो कोई अपने सुहाग की लंबी आयु की मन्नत लेकर सोमनाथ स्वरूप भगवान शिव की आराधना करता है, तो कोई अपनी नैनीहाल को भगवान के दरबार में इस उम्मीद के साथ लेकर आता है कि भगवान से उसे लंबे और निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिल सके। तो दोस्तों, देश दुनिया की सीमा से परे हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में सबसे पहले भक्तों की भीड़ भगवान के प्रिय वाहन नंदी से होती है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो नंदी भगवान को हर भक्त की अगुवाई कर रहे हो। मंदिर के अंदर पहुंचकर एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास होता है। जिस तरफ भी नजर पड़ती है, भगवान के चमत्कार का कोई न कोई स्वरूप नजर आता है। भगवान के अद्भुत रूप के श्रृंगार का साक्षी बनने का मौका कोई भी भक्त गंवाना नहीं चाहता। दोस्तों, मस्तक पर चंद्रमा का धारण किए देव के देव महादेव का सबसे पंचामृत स्नान करवाया जाता है। स्नान के बाद बारी आती है उनके भव्य और अलौकिक श्रृंगार की। शिवलिंग पर चंदन से ओम अंकित किया जाता है और फिर बेलपत्र अर्पित किया जाता है। शिव भक्ति में डूबे भक्त अपने आराध्य को ये अलौकिक रूप देखते ही रह जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि यह जीवन धन्य हो गया। भगवान सोमनाथ की पूजा के बाद मंदिर के पुजारी भगवान के हर रूप की आराधना करते हैं, जिसे देखना अपने आप में सौभाग्य की बात है। अंत में उस महासागर की आरती उतारी जाती है जो सुबह सबसे पहले उठकर अपनी लहरों से भगवान के चरणों का अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन आते जाते भक्त भगवान के वाहन नंदी जी से अपने मन्नत भगवान तक पहुंचने की सिफारिश करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि भक्तों का मानना है कि उनके आराध्य तक उनकी हर गुहार नंदी जी ही पहुंचाते हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की बनावट और मंदिर की दीवारों पर कई शिल्पकारी शिव भक्त का उत्कृष्ट नमूना है। कहता है कि सृष्टि की रचना के समय भी ये शिवलिंग मौजूद था। ऋग्वेद में भी इसका महत्व बखाना किया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने यहाँ शिव की आराधना की थी, इसलिए चंद्रमा यानी सोम के नाम पर ही इस मंदिर का नाम पड़ा है सोमनाथ। तो दोस्तों, कहते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में बाण स्तंभ नाम से एक स्तंभ है। मंदिर तो नया है, लेकिन स्तंभ बहुत ही प्राचीन है, जिसका मंदिर के साथ साथ जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी से ही इस स्तंभ का इतिहास में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, जानकारों के अनुसार ये एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है, इसलिए इसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, अर्थात इस समुद्र के अंत तक से दक्षिण ध्रुव पर्यंत बिना अवरोध का ज्योतिर्मार्ग है। मतलब यह कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध यानी कि बाधा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मार्ग में कोई भूखंड का टुकड़ा नहीं है। सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के
उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता है। हालांकि श्लोक में भूखंड का उल्लेख नहीं है, लेकिन अबाधित मार्ग का मतलब ये कि बीच में कोई भी पहाड़ का नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन क्या यह सच है? जानकार लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही सीधे में एक भी ऐसा भूखंड नहीं है जहां लोग रहते हो। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जब यह स्तंभ लगाया गया था तब निश्चित ही छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का भूखंड ना हो। वक्त के साथ प्रकृति और भूगोल बदला है तो थोड़ा बहुत हेरफेर जरूर हुआ होगा, लेकिन फिर भी यह सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर के खगोलविदों ने यह जानकारी जरूर थी कि दक्षिण ध्रुव किधर है और धरती गोल है। तो दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में है भारतीयों को पृथ्वी गोल है, इसका ज्ञान भी था। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस ओर है इसका भी अच्छे से ज्ञान था। जब दक्षिण ध्रुव का ज्ञान था तो निश्चित ही उत्तरी ध्रुव का भी ज्ञान होगा ही। लेकिन ये कहना भी स्तंभ की सीध में एक भी भूखंड नहीं है, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये ज्ञान तो किसी विमान में चढ़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। आजकल ड्रोन कैमरे से लगे कैमरे चले हैं तो वे भी ये बता सकते हैं। हाँ, सैटेलाइट से भी ये जाना जा सकता है। पृथ्वी का एरियल व्यू से इसे बता सकता है। आप गूगल मैप पर जाए और खुद ही चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें।